नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है कि सर एक मेंटल डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बना दीजिए, रोने का बहुत दिल करता है। और सर अगर हम नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोगों से बात नहीं करेंगे तो वो और नेगेटिव हो सकते हैं, दुख में जा सकते हैं। इसलिए मैं अपनी सहेली से बात कर लेती थी और सिर्फ बात ही तो करनी होती थी। और सर डिप्रेशन में रोने का इतना मन क्यों करता है? और अगर मेरी सहेली को भी डिप्रेशन था और सर मेरी सहेली को भी डिप्रेशन था तो वह मेरे सुनने से ठीक हो गई। मतलब वह मुझे बातें सुनाया करती थी। काफ़ी वक्त तक मैंने उसकी हर बात सुनी, हर एक मैसेज का रिप्लाई करती थी और कोई सलाह नहीं देती थी उसको मैं। जैसे और लोग कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो। बाकी लोगों से वह इसलिए नहीं ठीक हो पाई क्योंकि कोई उसकी ज़्यादा समय तक सुनता नहीं था और लोग इच्छा करने लग जाते थे कि ये ऐसा काम करे, ऐसी बात करे, ऐसी बात माने, तो इसलिए ये वहाँ उनसे ठीक नहीं हो पाई। सर आप जबकि कह रहे थे कि ऐसे लोगों से बात मत करो, विक्टिम मेंटेलिटी वाले। लास्ट में मेरे ऊपर ही लिया है आप बात विक्टिम। आपने सर ऐसा कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ। सभी लोगों को अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दो। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ मैं तो वही बात कहता हूँ ना जो मुझे सही लगती है, जो मेरा लाइफ का अनुभव है, जो मेरे सोच विचार में खरी उतरी है बात। अब वो ज़रूरी नहीं है सबके ऊपर नियम लागू हों, सबके ऊपर तो नहीं आती है। विक्टिम मेंटेलिटी पे तुमने जो कह दिया कि सर विक्टिम मेंटेलिटी वालों से बात में, विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है? विक्टिम मेंटेलिटी शब्द की तक कितना खतरनाक लगता है। विक्टिम मेंटेलिटी पता नहीं कौन सी खतरनाक मेंटेलिटी होगी, लेकिन इसको ज़रा गहराई से समझेंगे तो ये एक कमज़ोर और डरे हुए व्यक्ति की सोच होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बताता हूँ। तो आप ऐसा समझो कि कोई बच्चा है, वो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की बात है। बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है और छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है या लड़की है, लड़की ही समझ लो आप, छोटी लड़की है। और उसके बड़े भैया हैं, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत रुतबा है उनका समाज में। तो वो सारे काम एक फ़ोन पे हो जाते हैं, उनके अमीर हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। तो वो जो छोटी लड़की है ना, उस तक कभी कोई संघर्ष पहुंचता ही नहीं है। कहीं आना जाना होता है तो भैया हैं, कोई दिक्कत होती है तो भैया हैं, सब हैं। कभी उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। घर में भी नौकर चाकर हैं, रसोई से कुछ चाहिए होता है तो कोई बना देता है, रसोइया है, नौकर है, सर्वेंट जो होते हैं बहुत है, सब कुछ है। तो ऐसे लोग, हम मान लो कल्पना करें कि जो इसका पिताजी हैं या कोई भैया हैं, भैया की शादी हो गई, अब भाभी आ गई। भाभी भाभी बड़ी खतरनाक है। उसने भैया को सारे घर से तुड़वा दिया और विदेश ले गई। अब जो पिताजी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो बीमार हो गए हैं, बिल्कुल अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और फैक्ट्री में नुकसान हो गया, घाटा पड़ गया, कर्जे में आ गए। अब ये जो लड़की है या लड़का है, जो भी आप समझना चाहें, अब इसके ऊपर मुसीबत आ गई है कि जाओ काम करो, कमा के लाओ। तो क्या ये बच्चा कुछ कर पाएगा जीवन में? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये उस वातावरण में पला ही नहीं है जहाँ पे इसे खुद करना पड़े, कुछ खुद से करना पड़े, आगे बढ़कर करना पड़े, क्योंकि इसको सब कुछ पका पकाया मिल जाता था। तो अब इसके लिए बड़ी मुसीबत होगी। अब ये ऐसे सोच सकता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। अब इस सिचुएशन में भी दो माइंडसेट हैं। एक माइंडसेट तो ये है, बच्चा ये सोचे कि ये सिचुएशन है, अब क्या करें, अब करना मेरे को ही है जो भी कुछ करना है, इसलिए जैसे तैसे हो सके आगे बढ़ना है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, वो अपने पेरेंट्स के दोस्तों के पास जाता है, भाइयों के दोस्तों के पास जाता है, सब उसको कह देते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब वो ज़िंदगी को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग तो बड़े मतलबी होते हैं यार, जब तक हमारा टाइम अच्छा था सब हमारे आगे पीछे घूमते थे, अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो अब ज़िंदगी को फिर से सीख रहा है। वो देखता है कि यार कहाँ तक, कभी ज़माना था लोग हमारे सामने सलाम ठोका करते थे, हम आते जाते थे सल्यूट, और अब हमारी हमें देख के लोग नज़रें फेर लेते हैं। तो वो अब रीलर्निंग हो रही है उसकी। तो वो धीरे धीरे अब उस बेइज्जती को नॉर्मलाइज करने लग गया, क्योंकि अब लोग उसकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि अब वो अमीर नहीं रहा है। पहले उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती थी, गाड़ी भी नहीं गाड़ियाँ, और अब उसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और वो भी बहुत बुरी हालत है। अब लोग उसको देखते नहीं हैं, अब लोग अनदेखा कर रहे हैं। अब उसको पता चल रहा है कि ये जो दिखावेबाजी की इज्जत थी ना, ये सिर्फ पैसे की इज्जत थी, हमारी कोई इज्जत नहीं थी। तो वो रीलर्न कर रहा है, फिर से सीख रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है दुनियादारी कैसी है, कि अरे ये तो हमारी, मेरी तुम्हारी औकात नहीं है कुछ, ये तो पैसे की औकात थी, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। ये तो वो सीख के आगे बढ़ता है, उस चीज़ को समझता है कि अच्छा यहाँ वैल्यू पैसे की, आदमी की वैल्यू नहीं है। काम सीखो, अपने आप को मजबूत बनाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। एक ये होता है। दूसरा, इसी सिचुएशन में दूसरी मानसिकता ये होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, और
सब लोग गंदे हैं, सब लोग गलत हैं, लोगों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, शराब लोग पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं ही था जो झेल गया, बस वही तो झेल नहीं पाते हैं लोग। कई लोग इस चीज़ का भी अहंकार लोग पाल लेते हैं कि दुख का भी अहंकार होता है कि एक हम ही थे जो इतना दुख झेल गए, कोई इतना दुख झेल नहीं सकता है, तो ये दुख का भी अहम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, नेगेटिव के लगे कि मेरी क्या गलती, किस्मत खराब थी हमारी, समय खराब आ गया, लोग बदल गए, हमारी क्या गलती। तो ये भी मानसिकता होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, जो पहली मानसिकता का लड़का था वो गहराई से सोचता था, वो चीज़ों को समझता था, और जो दूसरी मानसिकता का लड़का है या लड़की है वो गहराई से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, देखते नहीं हैं, या देख नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, या वो इतने ज़्यादा घबरा चुके हैं। तो ये होती है, वो दूसरों को ही दोष देता रहता है कि बस मेरी जीवन में कुछ हुआ, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरी किस्मत खराब थी, किस्मत खराब थी बस। अरे किस्मत तो खराब थी, अब आगे क्या करोगे? ऐसी ज़िंदगी जीनी है, कुछ तो निकलने के लिए कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना तुमको। तो वो ये सोच नहीं पाते हैं। तो विक्टिम मेंटेलिटी इसीलिए कहा गया है कि ये लोग कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ दुनिया 90% गलती करे, 10% तो आप भी कर रहे हो ना कहीं आप भी तो गलत हो ही। चाहे लोग गलत व्यवहार करते हैं, आपके साथ एक्शन करते हैं, हम रिएक्शन में भी तो अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो गलती तो हम कर ही रहे हैं ना। कोई हमको गाली देता है, अगर हम उसको पलट के गाली दे रहे हैं तो गलती हमने कर दी। हम ये नहीं बोल सकते कि तूने मुझे गुस्सा दिलाया, तूने मुझे गाली, मतलब गुस्सा दिलाया तो मैंने गाली दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो उसने जो किया वो उसका कर्म था, जो हमने करा वो हमारा कर्म था। तो यही है, जो आदमी ये सोच लेता है कि भाई जो तूने किया वो तेरा कर्म था, जो मैंने किया वो मेरा कर्म था, वो अपनी गलती मानता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और अपने हिस्से की जो गलती को ठीक कर ले उसको विक्टिम मेंटालिटी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अपनी गलती मान ही नहीं रहा, उसने एक्सेप्ट क्या करना है, वो उसी चक्र में घूम के रह जाता है। दूसरी बात ये जो आपने कही कि वो जो लड़की थी उसको मैं सुनती थी और वो ठीक हो गई, उसको मैं कुछ कहती नहीं थी कि ऐसा करो वैसा करो। देखो, सुनना जो होता है एक बहुत अच्छी एक थेरेपी होती है, थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है, और लोग सुनने के भी बहुत पैसे लेते हैं। आधे घंटे के सेशन के लोग 2-2 हज़ार रुपये बहुत आसानी से ले लेते हैं, कई लोग तो 6 से 8 हज़ार रुपये तक भी लेते हैं सिर्फ सुनने के, आधे घंटे के। और विदेशों में ये बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। और वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कुछ करते नहीं है, उनका काम सिर्फ सुनने का होता है। और वे करते हैं, जहाँ व्यक्ति चुप होता है तो एक दो सवाल कर देंगे टू एनकरेज टू कीप ऑन स्पीकिंग, तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है। लेकिन चलो तुम्हारा दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, अब वो किसको कितना सुनेगा भाई? सबके जीवन में स्ट्रगल है, सब सारे साइकोलॉजिस्ट थोड़े बैठे हैं दुनिया में, मनोविज्ञान की सोच ही किसको है, सबके काम होते हैं। अब हम किसी को सुनते हैं तो सारा टाइम उसको थोड़ी दे सकते हैं, चलो कभी कभी यारों दोस्तों को भी कभी कभी तो सुनेंगे ना। अब इतने खाली तो है नहीं ना कि यारों दोस्तों को सुनने और पैसा तो किसी ने कुछ देना नहीं है, तो खर्चे हमारे कहाँ से निकलेंगे? कितनी महंगाई हो रखी है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, दोस्त भी किसी को कहाँ तक सुनेगा? मेरे पास कोई आते हैं, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि देखो तुम यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आप इसको ठीक कर लो, करना ना करना आपकी इच्छा। और जो सही होता है वो आदमी सोचता है हाँ यार ये मेरी गलती है, धीरे धीरे करना सबको अपने आप पड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। तो तुमने उसको टाइम इसलिए दे दिया क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत टाइम था, इसलिए तुम्हें दे दिया। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी होती, तुम्हारे घर में जिम्मेदारियां होती, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां होती, जैसे लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनका घर परिवार होता है, कहाँ किसी के पास टाइम होता है किसी को देने के लिए? हमेशा उसी डिप्रेशन में ही रह जाते हैं, वो कभी उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। वो रियलाइज ही नहीं करते कि दुनिया में तुम्हें दुनिया के नियमों से चलना पड़ेगा, हम अपने नियम नहीं चला सकते हैं। ये एक कड़वा सच है। हम भी सुन सकते हैं, हम भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, तुमने जो कहा सही, बहुत सही, बढ़िया। बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे हम सड़क पे चलते हैं ना, गाड़ी अपने हिसाब से नहीं चला सकते कि किधर भी चला लो, किधर भी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर सड़क खाली है तो जिधर मर्जी चलाओ, ठीक है ना। वही बात है, जिंदगी में अकेले रहना तो जो मर्जी करो, फिर लोगों के साथ रहना है तो जो रूल्स बने हैं। जैसे हम भाषा बोलते हैं, अब जो भाषा दूसरों को समझ में आती है वही तो बोलेंगे ना। अब कोई अपनी तरफ से कुछ भी बोलेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा ना। ऐसी जीवन है, हमें ज़िंदगी के नियम समझने पड़ेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा सब मतलब से चलते हैं। स्वार्थ होता है, हमारा भी स्वार्थ होता है, किसी को कुछ पैसे का होता है, किसी को कुछ इमोशनल सपोर्ट का स्वार्थ, तो सबका स्वार्थ होता है। ज़िंदगी की वास्तविकता को जितनी से जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर है। और दूसरों को समय देने से ज़्यादा खुद के ऊपर समय देना चाहिए, वही ठीक है। बहुता लोगों को समय देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जितनी सहेली तुमने 5-10 साल ख़राब कर लो, ज़रा सी किसी बात पे तुम्हारी लड़ाई होगी तो बोल देगी तूने मेरे लिए कराई क्या। बच्चे तक अपने माँ बाप को बोल देते हैं तुमने हमारे लिए करा क्या। तो सहेली क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मदद की भी एक लिमिट होती है। अपना बर्बाद करके किसी की मदद करने का मैं तो पक्षधर हूँ ही नहीं। अपना सही होना चाहिए सब कुछ। हाँ, वक्त मिले तो थोड़ी सी लोगों की मदद कर सकते हैं, पर अपना सारा बर्बाद करके लोगों की मदद करने का मैं तो एनकरेज करता नहीं हूँ। फिर आपने एक बात करी है कि रोने का बड़ा मन करता है, इसका क्या करना चाहिए? देखिए, एक होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडो बल्बर अफेक्ट करके होता है।
उसमें वो एक किस्म का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। उसमें होता है कि जब कोई दुख होता है ना, आदमी ज़ोर ज़ोर से तो चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसता है। आपने देखा होगा, कुछ कहते हैं ना, यार पागल हो गया कि। तो ये एक साइकोलॉजी का टर्म है, स्यूडो बल्बर इफेक्ट। लेकिन वो अलग ही सिचुएशन होती है। इस तरीके के लोग आमतौर पर देखने को नहीं मिलते कि कहीं कुछ बुरा हो गया और जोर जोर से हंस रहे हैं, जैसे पता नहीं कितनी खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी नहीं होती, उनको वो रोने का तरीका होता है उनका। तो खैर, ये तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पे क्यों व्यक्ति का डिप्रेशन में रोने का मन करता है, क्यों रो के सुकून मिलता है? अब देखो, डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन जब आपका ज़िंदगी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपको दुख महसूस होता है, तो दुख में आदमी हंसेगा थोड़े, रोएगा ही तो। जब उसे दिखाई नहीं देता रास्ता, किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे समस्या से निकलें, तो लोग रोते हैं। तो बस रोने का मन इसी वजह से करता है क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अगर मान लो किसी के पास कोई रास्ता हो, रास्ता दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये समस्या और इसका समाधान है, तो क्या वो रोएगा? नहीं रोएगा ना। रोना किस बात का? हमें पता है सोल्यूशन क्या है। रोता है वही है जिसे सोल्यूशन दिखाई नहीं देता। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? करना कुछ नहीं होता, शांति से बैठो, देखो, सोचो, समझो और उपाय की तरफ ध्यान करें। लोग रोने के ऊपर, समस्या के ऊपर फोकस करते हैं, समाधान के ऊपर नहीं करते हैं। जिस दिन समाधान के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, रास्ते खुलते चले जाते हैं। ये एक वास्तविकता है। तो सबसे आसान तरीका है, व्यक्ति को शुभ काम करने चाहिए। कभी किसी के बारे में ना तो बुरा कहे, ना किसी का बुरा सोचे, ना करे, ना ही गुस्से में लड़ाई झगड़ा करे किसी से, खास तौर पे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ हम अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ग्रह हमारे भी खराब होते हैं, क्योंकि हम जो करेंगे कर्म हमारा भी है उसमें। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी कर्म करो, ठीक है, जो हो रहा है हमारा भाग्य ही था, लेकिन कर्म करो। रोने से कोई समाधान नहीं है। समाधान पे ध्यान देंगे तो निकलेगा। रोने से तो आंखें ही सूजेंगी, आंखें ही कमज़ोर होंगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा। किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमें ही करना है। किसी ने हमको इस समस्याओं से नहीं निकालना। लोग सुन लेंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे, कुछ सुकून मिल जाएगा, कुछ थोड़ी देर के बाद फिर वैसे के वैसे। हमें ही निकालना है, हमें ही खुद को निकालना पड़ेगा इस समस्याओं से। हमें ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लोग सुन के हाँ में हाँ मिला के हाँ ठीक है समझ सकते हैं आपका दुख, बस चले जाएंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। हमें ही खुद को करना पड़ता है कुछ ना कुछ। थैंक यू।